जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। And we finish our chapter in the textbook. Now we start our chapter in the study note. Chapter first, air in the geography. We start our question answer first. What is atmosphere? Atmosphere क्या है? A huge blanket of air. एयर की बहुत सारे जहाँ पे एयर होती है, by which our earth is surrounded is called the atmosphere. जहाँ पे अर्थ में surrounded है. द एटमोसफियर हैव अ फॉलोइंग लेयर्स. एटमोसफियर के लेयर्स होते हैं जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर. आउट ऑफ दिस एटमोस्फेरिक लेयर्स, ट्रोपोस्फियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ. ट्रोपोस्फियर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर है विच डायरेक्टली सपोर्ट द लाइफ ऑन हिज प्लेनेट. ओके, और our atmosphere and its layers. Okay, now the second, which two gases make the bulk of the atmosphere? Two gases is nitrogen and the two gases are nitrogen and the oxygen. Next question, which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? Carbon dioxide create करता है. Carbon dioxide create a greenhouse effect in the atmosphere. What is weather? आंसर इज वेदर इज आर टू आर डे टू डे एंड कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर. वेदर क्या है? आर टू आवर डे टू डे एंड कंडीशन चेंज दिखाता है इसमें. नेम द थ्री टाइप्स ऑफ द रेनफॉल. थ्री टाइप्स के रेनफॉल बताने. फर्स्ट है द कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकेंड है द ऑर्गेग्राफिक रेनफॉल एंड द थर्ड है साइक्लोनिक रेनफॉल. जो ये तीन रेनफॉल के बारे में हम लोगों ने देखा है. वॉट इज़ एयर प्रेशर? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सपर्टेड बाय द वेट ऑफ एन एयर. एयर का जो वेट होता है ऑन द अर्थ सरफेस, और अर्थ की सरफेस के ऊपर जो आता है. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज. हार्मफुल सन रेज से हमें कौन सा गैस बताता है? ओजोन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज ट्रोपोस्फियर. जी हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा. ट्रोपोस्फियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. क्लाउड्स के से कौन सा लेयर होता है वो फ्री रहता है? स्ट्रेटोस्फियर. नेक्स्ट, एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमोसफियर द प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमोसफियर में जब जाते हैं तो ये प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है. लास्ट, व्हेन प्रिसिपिशन कम्स डाउन टू द अर्थ लिक्विड फॉर्म में आता है तो क्या होता है? रेन. इट इज़ द रेन. नाउ मैच द फॉलोइंग. इन द मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट ट्रेड्स विंड. ट्रेड्स विंड मतलब जो परमानेंट विंड था. वी सी ना चैप्टर लू. लू का होता है लोकल विंड होती है. मानसून सीजनल होता है एंड विंड होता है जो हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट ऑफ द एयर. दिस इज द फन एक्टिविटी. दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट नाउ. नाउ द सिंबल ऑफ द वेदर कंडीशन. जैसे संडे होता है जो सनी डे होता है, डे संडे, तो यहाँ पे क्या वेदर की कंडीशन सनी डे का जो सिंबल दिखा है. फिर मंडे था थोड़ा क्लाउडी था. नेक्स्ट डे ट्यूसडे. ट्यूसडे क्या होता है? रेनी डे. वेंसडे क्या होता है? स्नोफॉल हुआ. थर्सडे जो हेल स्टॉर्म हुआ जो दिखाया है. फ्राइडे होता है वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म. सैटरडे तो यहाँ पे पूरे थंडर्स हुआ देखो सैटरडे. नाउ क्वेश्चन 5, गिव द रीजन. फर्स्ट, वेट क्लॉथ्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे. जो वेट क्लॉथ मतलब गीले कपड़े होते हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं. आंसर, बिकॉज ऑफ अ ह्यूमिड डे देयर इज़ मोर वाटर इन एयर. एयर में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा वाटर होता है. देन अ सनी डे से ज़्यादा. सो एयर कैन सोक लेस वेदर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स.
तो एयर को बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ द इवापोरेशन डिक्रीजेज, तो डिक्रीज होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है. और नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स बिकॉज द सन रेज फॉल वर्टिकल ऑन द इक्वेटर वाइल स्लेंटिंग ऑन द पोल्स. क्या होता है, जो सन के रेज होते हैं वो जो थोड़े टेढ़े स्लेंट होके जाते हैं. नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, Why is the atmosphere important to us? एटमोसफियर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? द एटमोसफियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंसेस लाइफ सपोर्टिंग गैस. क्या होता है उसमें? लाइफ सपोर्टिंग गैस, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द फ्यू अदर्स. वो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं. किसके लिए? जो हमारा जो सूटेबल रेंज ऑफ द टेम्परेचर होता है, तो इसमें बहुत ही यूज़फुल है. इट ऑल्सो हेल्प द सर्क्यूलेट द प्रीसियस वाटर बिटवीन द ओशन एंड द लैंड. Meteorites burn out while passing through the atmosphere due to the friction. Thus, the earth is protected from their disastrous impact. बहुत सारी चीज़ों से हमें ये बचाता है. तो जो एटमोसफियर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर का लेयर होता है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर माना जाता है. तो इसके मेन फीचर्स क्या है कि वो इम्पोर्टेंट माना जाता है? द ट्रोपोस्फियर लाइज कहाँ पे? इमीडिएटली अबव द अर्थ सरफेस. It is about 13 kilometer high at the equator and about 8 kilometer high at the pole. कहाँ पे? 13 किलोमीटर इक्वेटर से एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर है हाई एट द पोल्स पे. ऑल द वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर. यहाँ पे सारे के सारे वेदर होते हैं वो चेंजेस होते हैं. दिस इंक्लूड क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, स्नो, हेल, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, थंडर. यहाँ पे सारी के सारे चेंज आते हैं. एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर द एयर गेट्स थिनर एंड थिनर एंड देयरफॉर द टेम्परेचर ड्रॉप्स. क्या होता है, अगर हम ऊपर से वो लेयर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एयर होती है वो पतली से पतली होती जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है. नाउ द सी क्वेश्चन, हाउ आर द नाइट्रोजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट? नाइट्रोजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट abundant gas in the atmosphere. It help in the growth of the living beings, especially plants. Plants के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. Plants absorb atmospheric nitrogen with the help of the bacteria in the soil. Plants का क्या होता है कि वो यहाँ से जो बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ से वो सोइल से बैक्टीरिया होते हैं वहाँ से वो नाइट्रोजन की हेल्प से लेते हैं. इट इज़ द मोस्ट वाइटल गैस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट के लिए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब द सन्स हीट. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सन की हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड डज हेल्प टू मेंटेन द सूटेबल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. और अर्थ के ऊपर वो जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखता है. इट हेल्प प्लांट को क्या हेल्प करता है? प्रोड्यूस फूड. प्लांट होता है वो अपने खुद का फूड होता है वो प्रोड्यूस कर सकता है. किस तरह से? थ्रू द फोटोसिंथेसिस की वजह से. ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड द मेसोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर इज द एक लेयर, वो एक ऐसा लेयर है लाइज अबव द ट्रोपोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर से थोड़ा अबो है. द नेरो ओजोन लेयर फाउंड हियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेज फ्रॉम द सन. सन से जो अल्ट्रावायोलेट जो हमें हार्मफुल रेज आते हैं उससे ये जो हमारा नेरो ओजोन जोन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है. द अदर मेसोस्फीयर इज सिचुएटेड अबव द स्ट्रेटोस्फीयर. इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर अबव. वो कितने किलोमीटर है? 80 किलोमीटर है अर्थ की सरफेस से. This layer is important as it protects the earth by burning most of the meteorites that enter the atmosphere from the space due to the friction. फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? वो जो अर्थ के वो जो बर्निंग होते हैं वो क्या करते हैं? ये लेयर्स हमें प्रोटेक्ट करता है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द थर्मोस्फियर? थर्मोस्फियर एक्सटेंड टू हाइट अबाउट द 450 किलोमीटर. जो हमारी सरफेस है अर्थ की वहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, ऊपर है. द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द आइनोस्फियर. उसका जो लोअर पार्ट है उसको क्या माना जाता है? आइनोस्फियर. द आइनोस्फियर कंटेन्स, वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स. जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कोल्ड आयन्स दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ. क्या करता है? रेडियो वेव को अर्थ से बेक करता है. फैसिलिटीज़ वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत ही यूज़फुल है. इन द थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज रैपिडली विद द हाइट. जो हाइट से क्या होता है? टेम्परेचर रेज होता है. जैसे कि वो हाइट में ऊपर हो जैसे जैसे जाता है वैसे क्या होता है? उसके टेम्परेचर हाई होने लगता है. नाउ
Thank you so much. Hope you all understood this video.